हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्कूल मैनेजमेंट के अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। देखिए, स्कूल मैनेजमेंट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा में 15 क्वेश्चन इसके आते हैं। टोटल 75 क्वेश्चन आते हैं पेपर में। फर्स्ट पेपर में 15 क्वेश्चन आते हैं, तो इसका एक बड़ा पार्ट जो है वो कवर होता है। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वह टॉपिक है दीक्षा दीक्षा पोर्टल। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वह है दीक्षा पोर्टल। इसके बारे में समझेंगे और हम ये जानेंगे कि दीक्षा पोर्टल किस तरह से स्टूडेंट के लिए या बच्चों के लिए किस तरह से लाभदायक सिद्ध हुआ है। इन सभी के बारे में जानेंगे। इससे पहले मैं ये कहूँगा कि जो भी स्टूडेंट पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, इसके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और क्लास को जरूर एंड तक देखें। चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं दीक्षा की फुल फॉर्म क्या होती है। दीक्षा की फुल फॉर्म होती है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। पहला क्वेश्चन जो यही है कि दीक्षा की फुल फॉर्म क्या है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, इसको याद रखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दीक्षा एक ई लर्निंग पोर्टल है। कैसा है? ई लर्निंग पोर्टल है जो एमएचआरडी शिक्षा मंत्रालय द्वारा छात्रों और शिक्षकों के बीच सहज और परेशानी मुक्त बातचीत को सक्षम करने के लिए शुरू किया गया है। तो दीक्षा एक ऐसा ई लर्निंग पोर्टल है जो छात्रों और शिक्षकों के बीच बातचीत का एक सुलभ माध्यम उपलब्ध कराता है और उनकी परेशानियों को दूर करता है। अब हम बात करें दीक्षा का अर्थ क्या है। देखिए, दीक्षा का अर्थ है डिजिटल शेयरिंग फॉर नॉलेज, यानी जो राष्ट्रीय शिक्षा मंच एमएचआरडी की एक पहल है। दीक्षा पोर्टल पर क्लास 1 से लेकर यूजी और पीजी तक का स्टडी मटेरियल उपलब्ध है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि दीक्षा पोर्टल पर कहाँ तक की शिक्षण सामग्री उपलब्ध है। तो फर्स्ट क्लास से लेकर यूजी और पीजी तक की जो है वो स्टडी मटेरियल दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध है। दीक्षा पोर्टल को औपचारिक रूप से भारत सरकार के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा 5 सितंबर, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 5 सितंबर 2017 को लॉन्च किया गया है और यह वर्तमान में बहुत ज़्यादा उपयोग में लाया जाने वाला, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उपयोग में लाया जाने वाला एक पोर्टल है। दीक्षा का आदर्श वाक्य क्या है, ये पूछा जा सकता है आपसे। हमारे शिक्षक हमारे नायक। इसके आदर्श वाक्य क्या है? हमारे शिक्षक हमारे नायक दीक्षा का आदर्श वाक्य है। अब बात करें हम कि दीक्षा पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दीक्षा पोर्टल का मुख्य उद्देश्य शिक्षक तथा छात्रों दोनों के लिए समग्र सामग्री स्कूल शिक्षा के सभी चरणों को पूर्ण करना। यानी कि जो भी इम्पोर्टेंट सामग्री शिक्षकों के लिए या छात्रों के लिए जरूरी है, वो सभी शिक्षक सामग्री शिक्षकों के लिए छात्रों को उपलब्ध कराना और आगे बढ़ने के अवसरों को और ज़्यादा सुलभ करने की जो प्रक्रिया है वह दीक्षा पोर्टल उपलब्ध कराता है। दीक्षा पोर्टल को सीबीएसई, एनसीईआरटी, एससीईआरटी आदि संस्थाओं के पाठ्यक्रम का समर्थन प्राप्त है। यानी कि दीक्षा पोर्टल पर सभी जो बोर्ड होते हैं उनके पाठ्यक्रम आपको मिल जाएंगे। दीक्षा पोर्टल पर शिक्षक को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से प्रशिक्षण प्राप्त होता है। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण का मार्ग भी प्रशस्त करता है दीक्षा पोर्टल। तो दीक्षा पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जो शिक्षकों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से प्रशिक्षण प्रदान करता है दीक्षा पोर्टल। दीक्षा पोर्टल पर सभी टीचर्स को प्रशिक्षण दिया जाता है। चलिए एक बार हम इसको रिवाइज कर दें। देखिए, दीक्षा की फुल फॉर्म क्या होती है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। अच्छा जी, अब बात करें दीक्षा पर कौन सी क्लास से लेकर कौन सी क्लास तक स्टडी मटेरियल है। तो फर्स्ट क्लास से लेकर यूजी और पीजी तक का स्टडी मटेरियल उपलब्ध है। इसकी शुरुआत किसने की? तो भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा 5 सितंबर 2017 को इसे लॉन्च किया गया। और दीक्षा का आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य हमारे शिक्षक हमारे नायक। और दीक्षा पोर्टल पर शिक्षकों को ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों तरह का प्रशिक्षण प्राप्त, छात्रों के लिए भी पठन सामग्री उपलब्ध है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि छात्रों के लिए भी पठन सामग्री उपलब्ध कराता है दीक्षा पोर्टल। दीक्षा पोर्टल पर एनसीईआरटी किताबें 1 से लेकर 10वीं तक की पाठ्य सामग्री क्यूआर कोड के साथ उपलब्ध है। तो एनसीईआरटी की पहली से लेकर 10वीं क्लास तक की जो पाठ्य सामग्री है वो क्यूआर कोड के साथ उपलब्ध है दीक्षा पोर्टल पर। दीक्षा पोर्टल शिक्षकों को टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में शामिल होने के उद्देश्य से शिक्षकों को स्वयं निर्देशित करने में क्या करता है? मदद करता है। तो देखिए, दीक्षा पोर्टल पर बहुत सारे प्रशिक्षण आते हैं जो शिक्षकों को प्रशिक्षित करते हैं कि किस तरह से उनको शिक्षा में नवाचार उपयोग ला सकते हैं और शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करके बच्चों को अधिक से अधिक कैसे लाभान्वित कर सकते हैं। अब हम बात करें दीक्षा पोर्टल के लाभ क्या हैं।
देखिए दीक्षा पोर्टल के लाभ, शिक्षक कहीं भी और कभी भी प्रासंगिक व्यक्तिगत व्यावसायिक विकास प्रशिक्षण तक पहुंच प्राप्त कर सकता है। तो दीक्षा पोर्टल का पहला लाभ यही है कि शिक्षक कहीं भी और कभी भी अपना प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है। आगे हम बात करें कि स्कूलों में शामिल होने से लगाकर सेवानिवृत्त कैरियर प्रगति का नक्शा तैयार कर सकते हैं। मतलब शिक्षकों का नक्शा तैयार करता है कि भाई जो सेवा शुरू है और सेवानिवृत्ति तक का जो कैरियर ग्राफ है वह पूरा नक्शा तैयार करता है दीक्षा पोर्टल। शिक्षक कौशल पर काम कर सकते हैं। तो दीक्षा पोर्टल के माध्यम से शिक्षक अपने कौशलों में क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं। शिक्षक छात्र संवाद होता है दीक्षा पोर्टल पर, मोस्ट इंपोर्टेंट है। दीक्षा पोर्टल पर शिक्षक और छात्रों का आपस में क्या होता है, संवाद होता है। अवधारणाओं को आसान एवं संवादात्मक तरीके से समझने में सहायक होता है दीक्षा पोर्टल। स्व मूल्यांकन व त्वरित संशोधन में सहायक होता है दीक्षा पोर्टल। तो देखिए यहाँ से एक प्रश्न आता है कि दीक्षा पोर्टल का क्या क्या कार्य हैं। तो वो सारे कार्य आपसे पूछे जा सकते हैं, लाभ पूछे जा सकते हैं। पहला लाभ है शिक्षक कभी प्रशिक्षण ले सकता है। शुरुआत से लेकर सेवानिवृत्ति तक का ग्राफ तैयार होता है। शिक्षक जो है वह अपने कौशलों पर काम कर सकते हैं, छात्रों से संवाद कर सकते हैं और आसान तरीके से अवधारणाओं को समझने में सहायता करता है दीक्षा पोर्टल। और शिक्षक अपना स्व मूल्यांकन और उस मूल्यांकन के द्वारा अपनी गलतियों में तुरंत क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, जिनसे उनकी क्षमता में क्या होगी, वृद्धि होगी। चलिए दीक्षा पोर्टल दीक्षा कार्यक्रम के बाद अब हम बात करते हैं स्माइल प्रोग्राम की। किसकी बात करते हैं, स्माइल प्रोग्राम की। देखिए स्माइल प्रोग्राम जो अभियान है वह समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत चलाया गया है और इसे 3 चरणों में चलाया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट कितने चरणों में, 3। पहला चरण है 13 अप्रैल 2020 से, दूसरा चरण 2 नवंबर 2020 से, स्माइल 2.0 नाम दिया है इसको, और तीसरा चरण 21 जून 2021 से स्माइल 3.0 नाम दिया है। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन आता है, इसलिए आप इसको याद रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो पहला चरण 13 अप्रैल 2020 से, इसको याद रखें आप। दूसरा चरण है 2 नवंबर 2020 से स्माइल 2.0 और तीसरा चरण है 21 जून 2021 को स्माइल 3.0 नाम दिया गया है। स्माइल 3.0 का जो नारा है वह है आओ घर से सीखें। इसका नारा क्या है, आओ घर से सीखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्माइल की फुल फॉर्म क्या होती है। ये एक इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। स्माइल की पूरी फुल फॉर्म है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। और यह इसके माध्यम से हम व्हाट्सएप ग्रुप भी क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। स्माइल राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग का एक नवाचार है। स्माइल कार्यक्रम द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान लॉकडाउन के समय घर पर रहकर छात्रों को स्माइल शिक्षा देने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को शुरुआत किया गया था और इसकी शुरुआत की गई थी 13 अप्रैल 2020 से। अब पहले चरण में स्माइल के अंतर्गत सर्वप्रथम सामग्री का चयन राजस्थान सरकार RSCERT पर किया जाता है। फिर से संभाग स्तर, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और पंचायत स्तर पर स्कूल के माध्यम से अभिभावक और विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाता है सोशल मीडिया का प्रयोग करते हुए। तो देखिए इसमें क्या था, मैं बताऊंगा आपको कि स्माइल प्रोग्राम के तहत RSCERT ने जो शिक्षण सामग्री है, पढ़ाने वाला जो अध्ययन सामग्री है उसको तैयार किया, फिर उसे संभाग स्तर पर भेजा, जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर, और जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर सभी छात्रों को, अभिभावकों और छात्रों तक उसको पहुंचाया गया, जिससे घर पर बैठे जो छात्र लॉकडाउन के दौरान वो घर पर आप पढ़ सके और उनकी पढ़ाई बाधित ना हो। तो इसलिए इसको स्माइल प्रोग्राम को चलाया गया। देखिए राज्य स्तर पर RSCERT ने इसका शिक्षण सामग्री तैयार की और संभाग या जिला स्तर पर डाइट तक पहुंचाया गया, ब्लॉक स्तर पर बाइट तक पहुंचाया गया और इस शिक्षण पंचायत स्तर पंचायत स्तर पर पहुंचाया गया, फिर स्कूल स्तर तक पहुंचाया गया और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सभी छात्रों तक इसको शिक्षण सामग्री को प्रेषित किया गया। तो हम देख सकते हैं कि स्माइल प्रोग्राम के अंतर्गत किस तरीके से, मतलब राज्य स्तर पर RSCERT द्वारा तैयार किया गया शिक्षण सामग्री, संभाग स्तर पर डाइट और ब्लॉक स्तर पर बाइट और पंचायत स्तर से स्कूल स्तर तक उसको पहुंचाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि स्माइल प्रोग्राम में PEO की भूमिका क्या होती है। देखिए PEO ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय के प्रधानाचार्य अर्थात
पीईओ और शहरी क्षेत्र में एफटीबी फ्री टेक्स्ट बोर्ड नोडल के द्वारा 2 ग्रुपों का निर्माण किया जाएगा। कितने ग्रुप का? 2 ग्रुपों का। इसमें क्या होंगे? एक ग्रुप होगा टीचर का ग्रुप और दूसरा होगा पेरेंट्स का ग्रुप। ग्रामीण क्षेत्रों में स्मॉल ग्रुप का एडमिन पीईओ होता है। कौन होता है? पीईओ। शहरी क्षेत्रों में स्मॉल ग्रुप का एडमिन एफटीबी होता है, फ्री टेक्स्ट बोर्ड एफटीबी होता है। तो इसको भी आप याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब देखिए स्माइल प्रोग्राम के दौरान शिक्षक की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में बात करें। शिक्षक विद्यार्थियों के सहयोगी के रूप में कार्य करता है और राज्य स्तर से प्राप्त सामग्री पीईओ के द्वारा शिक्षक ग्रुप में भेजेगा। तो शिक्षक राज्य स्तर से जो सामग्री प्राप्त होती है पीईओ के द्वारा शिक्षक ग्रुप में उसको भेजता है। शिक्षक शिक्षण सामग्री को अभिभावकों के ग्रुप में भी क्या करता है? भेजता है। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सूचना को क्या किया जा रहा है? प्रेषित किया जाता है। शिक्षक चाहे तो वह अपने स्वयं के द्वारा निर्मित वीडियो भी ग्रुप में क्या कर सकता है? भेज सकता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। भाई उसका उद्देश्य यही है कि बच्चों को किसी भी तरह से शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, तो वह अपने द्वारा जो वीडियो निर्मित होते हैं उनको भी वो पढ़ाने के लिए भेज सकता है। अब बात करें अभिभावकों की भूमिका क्या होगी, तो देखिए अभिभावक ग्रुप में प्राप्त सामग्री वीडियो आदि को माता पिता के सहयोग से छात्र देखकर अपना क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से हमने बात की स्माइल का जो पहला चरण चलाया गया उसके बारे में हमने बात की। अब हम बात करें स्माइल 2.0 के बारे में। स्माइल 2.0 के बारे में इसकी जो शुरुआत है वह 2/11/2020 2 नवंबर 2020 को की गई। स्माइल की शुरुआत में विद्यालय वाइज ग्रुप बनाने का प्रावधान किया गया था, लेकिन स्माइल 2.0 में देखिए स्माइल जब पहला चरण जब शुरू किया गया तो उसमें विद्यालय वाइज ग्रुप बनाए गए, पर 2.0 में क्या किया गया कि क्लास वाइज ग्रुप बनाने का प्रावधान किया गया, जिसमें क्लास टीचर सभी सब्जेक्ट टीचर और विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य भी सदस्य रहेंगे। अब स्माइल 2.0 के दौरान क्लास वाइज ग्रुप का जो एडमिन है वह कौन होता है? क्लास टीचर होता है। उसमें कौन था? पहले पीईओ था और एफटीबी थे। अब इसमें कौन होता है? क्लास टीचर। उसको ग्रुप का क्या होता है? एडमिन होता है। स्माइल 2 में होमवर्क दिए जाने का भी प्रावधान है। तो स्माइल 2.0 में होमवर्क दिए जाने का प्रावधान है। शिक्षक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से होमवर्क देंगे, छात्र गृह कार्य कर उनकी फोटो ग्रुप में भेजेंगे और टीचर उसका प्रिंट आउट लेकर उसकी जांच पोर्टफोलियो में फाइल करेगा, जो आगे मूल्यांकन का क्या होता है? आधार होता है। जो छात्र घर पर बैठे डिजिटल नहीं पढ़ सकते हैं उनको शिक्षक घर जाकर होमवर्क शीट देंगे, ये भी प्रावधान है, और पुनः उन्हें क्या करेंगे? वहां जाकर कलेक्ट भी करेंगे। आगे हम बात करें टीचर कॉलिंग फॉर्म। शिक्षक छात्रों को वीक में 2 बार कॉल करेगा और उसका रिकॉर्ड भी रखेंगे कि हमने किस किस छात्र को कब कब कॉल किया है। स्माइल प्रोग्राम के अंतर्गत कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थी अभिभावकों की सहमति से स्वेच्छा से समाधान हेतु विद्यालय आ सकते हैं। तो 2.0 में ये प्रावधान किया गया कि भाई 9 से लेके 12वीं तक के जो विद्यार्थी हैं वह अभिभावकों की परमिशन लेके पढ़ने के लिए विद्यालय में आ सकते हैं। तो इस तरह से हमने स्माइल 2.0 के बारे में समझा। अब हम समझेंगे स्माइल 3.0 के बारे में। तो देखिए स्माइल 3.0 में आओ घर से सीखें, इसकी शुरुआत 21 जून 2021 को की गई है। आओ घर से सीखे 2.0 प्रोग्राम के अंतर्गत स्माइल 3.0 शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन इत्यादि प्रोग्राम शुरू किए गए। तो शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन जो है वो स्माइल 3.0 प्रोग्राम के दौरान शुरू किए गए। स्माइल 3.0 के अंतर्गत ई कक्षा के वीडियो क्लास वाइज ग्रुप में भेजे जाते हैं। व्हाट्सएप आधारित क्विज भेजी जाती है, प्रत्येक शनिवार को आयोजित की जाती है। शाला दर्पण मॉड्यूल पर 15 दिन में एक बार छात्रों से किए गए संपर्क उनके अध्ययन प्रगति को अपडेट करना होता है। तो ये इसमें क्या होता है कि व्हाट्सएप ग्रुप पर जो प्रत्येक शनिवार को क्विज भेजी जाती है और मतलब जो डिजिटल वीडियो हैं उनको ग्रुप पर भेजा जाता है, जिससे कि जो छात्र हैं उसको देख सकें और समझ सकें। तो इस तरह से हमने आगे बात करते हैं। तो आगे हम बोल सकते हैं कि भाई स्माइल जो पहला चरण था उसमें हमने शुरुआत की थी कि बच्चों को किसी भी तरह से उनकी पढ़ाई बाधित ना हो, और दूसरे चरण में हमने प्रयास किया था कि उनका जो
रिकॉर्ड है, होमवर्क दिया जाएगा, उसको चेक किया जाएगा। और तीसरे चरण में 3.0 प्रोग्राम के अंतर्गत हमने ई लर्निंग, ई कक्षा जो लर्निंग के वीडियो हैं उनको शेयर करना शुरू किया, जिससे कि बच्चे जो है अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख सकें। तो इस तरीके से हमने दीक्षा पोर्टल और स्माइल प्रोग्राम के बारे में समझा। तो धीरे धीरे हम लगातार जो आरपीएससी फर्स्ट ईयर का स्कूल मैनेजमेंट का जो सिलेबस है वो सारी सारी क्लासेस लगातार लेते जा रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे जो फर्स्ट ग्रेड के अन्य वीडियो है, हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाएंगे, आरपीएससी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट है, एजुकेशनल मैनेजमेंट के नाम से प्लेलिस्ट है, जनरल साइंस के नाम से प्लेलिस्ट है। तो उनके सभी वीडियो का अध्ययन करके आप अपने लिए उचित और उपयोगी अध्ययन सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। और जो प्रारंभिक स्टूडेंट है या पहली बार अध्ययन का स्टूडेंट है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।